सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। सरकार द्वारा जो कल एक लेटर जारी किया गया, यानी जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर आया है, जिसमें बिल्कुल साफ साफ उदाहरण देकर बताया गया है, जो हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि अब जो कच्चे कर्मचारियों को हटाने का मामला है वो रुकने वाला नहीं है। बात बेशक बुरी लगती हो, लेकिन जो सच्चाई है वही बताएँगे साथियों। अब जो पहले बताया था लेटर में, पहले आओ और पहले जाओ का फ़ॉर्मूला लागू करने वाली है सरकार। और इसी तरीके से अब जॉब सिक्योरिटी के अलावा, यानी जो डेडलाइन थी जॉब सिक्योरिटी की 15 अगस्त 2024, जिन साथियों को 5 साल हो गए हैं, या ये माने जिन साथियों की जॉइनिंग 15 अगस्त 2019 के बाद हुई है, सबसे पहले उन्हीं कच्चे कर्मचारियों का नंबर आने वाला है। खास तौर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों पर तलवार फिर से लटक गई है। ये मामला शांत होने का अभी नहीं है, क्योंकि जो लेटर है सरकार द्वारा दिया गया उसमें बिल्कुल उदाहरण दिए गए हैं, कौन सा कर्मचारी आपको किस समय और किस आधार पर रिलीव करना है। यानी जो आदेश हुए हैं उनको समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए बोला गया है। और जो साथी नए आए हैं, यानी जो ग्रुप डी कॉमन कैडर के जो पक्के कर्मचारी है, उनको हर हाल में जो स्टेशन दिया गया उसी स्टेशन पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उसके लिए चाहे विभाग को पोस्ट क्रिएट क्यों ना करनी पड़े। और साथ में वहीं पर जो साथी पहले से लगे हुए हैं और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आते हैं, उनको भी नहीं हटाया जाएगा। तो खुशी की बात भी है, और ये बिल्कुल साथियों आप सभी को बता दें दुख की बात भी है। खुशी की बात है साथियों, जॉब सिक्योरिटी जो मिलनी थी उसका लाभ अब इस लेटर के तहत कच्चे कर्मचारियों को मिलने वाला है, यानी उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन साथ के साथ जो सरकार द्वारा सरप्लस कच्चे कर्मचारी हैं और जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में नहीं आते, उनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूले से, यानी पहले आओ और पहले जाओ, सीधी तरीके से बताया साथियों। यानी जो पहले लगा था वही पहले हटेगा। इस प्रकार से मंशा जाहिर होती है कि जो नया एक्ट है सरकार उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि जैसे ही 5 साल हो उससे पहले ही जो फार्मूले के तहत है कच्चे कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया जाए। उदाहरण आपको हमने पहले दिखाए थे, एक बार फिर आपको दिखाते हैं सरकार ने क्या लेटर में लिखा है। तो ये वो लेटर है साथियों जो अब सभी विभागों में आना शुरू हो जाएगा और इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि सरकार एडजस्टमेंट करेगी, हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कच्चे कर्मचारी खास तौर पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से निकाले गए हैं। 15 जनवरी 2025 का लेटर है, इसमें बिल्कुल उदाहरण देकर बताया गया है। ये देख लीजिए साथियों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन देयर फॉर द ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉयज कैन नॉट बी denied joining of in if sanction post exist as per the detail give the department on the portal। तो यहाँ पर जो बड़ी समस्या थी वो थी कि जो पोर्टल पर विभाग द्वारा खाली पद की जानकारी भेजी गई वो कुछ और थी, और अब कह रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारी है। उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ, यानी जो पक्के कर्मचारियों को ही बहुत सारे डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि हमारे पास पहले ही सरप्लस जो कच्चे कर्मचारी है वो है। लेकिन सरकार ने बिल्कुल जो नियम बताया है और उदाहरण दिया है वो साफ साफ है कि आपके पास यदि 12 पोस्ट हैं और आपके पास 12 ही जो कॉमन कैडर के साथी आ जाते हैं, उनमें से 24 टोटल पोस्ट होगी, और 24 में से जो 4 साथी ऐसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो हैं, जो अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस 2024 के तहत आते हैं, नहीं वो टोटल हो गए साथियों 12 पक्के, 4 वो 16 रह गए 8। उन 8 में 8 को आपको किस प्रकार से निकालना, उन सभी को आप कार्यभार मुक्त करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कोई मैटर नहीं है, यानी 8 के 8 रिलीव करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है वो खाली नहीं है। अब बात है साथियों दूसरा जो नियम बताया है, मान लीजिए आपके पास 10 पोस्ट हैं, 10 एम्प्लॉयज आ जाते हैं और आपके पास ग्रुप डी को 10 पहले पोस्टिंग है और 5 और नए आ जाते हैं।
जिनमें से 7 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज वर्किंग एज पीएन आउट विच ऑफ विच जो 7 पहले काम कर रहे हैं, उनमें से 4 आपके पास ऐसे हैं जो कवर होते हैं, को जो सरकार द्वारा नया एक्ट लाया गया उसके तहत। और आपके मान लीजिए 3 सरप्लस रह जाते हैं, 3 साथी आपके ऐसे रह जाते हैं जो सरप्लस हैं, लेकिन उनमें से एक पोस्ट आपके पास खाली है, तो उस पोस्ट पर कौन-सा कर्मचारी रखना है आपको, वो बिल्कुल साफ-साफ दिया गया है। यानी वो साथी रखना है जो सबसे बाद में लगा है, सीधी बात है भई। मान लीजिए एक पहले महीने में लगे, एक दूसरे महीने में और एक तीसरे महीने में। तीसरे महीने वालों को तो रखना है, लेकिन जो 2 रह गए, पहले और दूसरे वाले, उनको रिलीव करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फार्मूले से। और ये साथियों जो लेटर है बिल्कुल सख्ती से हिदायत दी है कि इसको हर हाल में 17/1/2025 तक लागू करना है सभी डिपार्टमेंट में। अब जो साथियों मैं बात कर रहा था, जो उदाहरण देकर बात करने की, उसमें साफ-साफ लिखा है कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले कच्चे कर्मचारियों को तो बिल्कुल नहीं टोका जाएगा, ये तो खुशी की बात है। लेकिन साथ के साथ जो नियम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो यही है कि नया एक्ट सरकार लाने के मूड में नहीं है। अब जल्द ही ये लेटर सर्कुलेट होगा और हाहाकार मचने वाली है जो पहले ही मची थी। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा सख्त हिदायत दे दी गई है और कच्चे कर्मचारियों को रिलीव करने के लिए अब ये फॉर्मूला लागू किया जाना है। इस प्रकार से उदाहरण दिए जा रहे हैं कि यदि डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसको रखे, किसको निकाले, तो यही फार्मूला अपनाना है। आपके पास जो पक्के कर्मचारी हैं, उनको तो आपको जॉइन कराना ही कराना हर हाल में। वो तो आपको रोकना ही नहीं है कि हमारे पास पोस्ट नहीं है। उसके लिए चाहे आप पोस्ट सैंक्शन करवाएँ, कुछ कराएँ, वो विभाग का काम है। और साथ में जो उनमें से साथी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आते हैं, उनको भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। चाहे वो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, किसी भी प्रकार का कच्चा कर्मचारी है। लेकिन लेकिन जो साथी 15 अगस्त 2019 के बाद लगा है, उसकी नौकरी पर तलवार बिल्कुल लटकी है। कोई बुरा माने, चाहे कुछ माने भई। हम वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और पहले दिन से बता दिया था, जिस दिन जॉब सिक्योरिटी एक्ट आया था, कि केवल 5 साल वाले कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है। और साथ ही कह रहे थे कि इनको भी मिल गई, मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री ने ये कहा। भई जो एक्ट में लिख दिया उसी के तहत अब कार्रवाई कच्चे कर्मचारियों पर होनी शुरू हो गई है। और आप देख रहे हैं, हमने पहले ही कहा था आपको, बहुत सारे साथी ग्रुपों में कह रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया। भई बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब आपकी नौकरी पहले आओ और पहले जाओ, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पर फार्मूला तैयार है, विभागों को भेज दिया है। हम सरकार से चाहेंगे कि इन कच्चे कर्मचारियों को भी किसी न किसी पद पर एडजस्ट किया जाए। तो आपका क्या मानना है? उदाहरण आपको यदि समझ में आ गया है, तो आप साथी बिल्कुल चिंतन करें और इकट्ठे हों और सरकार से मांग करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।